अनगिनत भलाई मुझ पर, करुणा तेरी जब स्मरण करूं, धन्यवाद के सिवाय पिता, नहीं जुबां पे कोई और बयां, स्तुति के सिवाय पिता, नहीं जुबां पे कोई और बयां। तेरे प्रेम को याद करूं, कृपा स्मरण करूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। तेरी करुणा याद करूं, बलिदान पर सोचूं, कैसे तेरी स्तुति ना करूं। मेरे यीशु। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की और आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 5 पद 3। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से अपना विदाई संदेश में इस प्रकार कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यूहन्ना 16:33। प्रभु ने अपने शिष्यों से यह जो बात बताई है, वर्तमान संसार का सार्वजनिक स्वभाव, पापों से प्रदूषित संसार में दुख, संकट, क्लेश आदि होना स्वाभाविक बात है। इस क्लेशों से भरा संसार में हम विश्वासी और अविश्वासी दोनों रहते हैं। संसार में क्लेश का सामना करना यहाँ रहते समय विश्वासी और अविश्वासी दोनों को करना है। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस बता रहा है कि एक उद्धार प्राप्त विश्वासी की मानसिकता क्या होगी जब वो वर्तमान संसार में क्लेश से गुजरता। संसार के अविश्वासी लोग जीवन में कष्ट और संकट आते समय उदास और निराश हो जाते हैं और वे चाहते हैं कि कैसे भी हो उसके जीवन से परेशानियां दूर हो जाए। परंतु उद्धार पाए हुए हर एक विश्वासी के जीवन में कष्ट आते समय उनकी प्रतिक्रिया के बारे में प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखे, विश्वासी क्लेशों में भी घमंड करेंगे। क्लेशों में घमंड करना संभव है क्या? हाँ, बिल्कुल। और ये सभी लोगों से संभव नहीं है। ये उन लोगों से संभव है जो विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। रोमी 5:1 से नीचे की ओर पढ़ के आइएगा। यीशु मसीह पर वास्तव में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति की उस मानसिकता के बारे में हम यहाँ देखते हैं जो विश्वास से धर्मी ठहरे हुए लोगों की मानसिकता है। हम तो क्लेशों में भी घमंड करते हैं। निम्न मानसिकता का प्रदर्शन अनेकों भक्त लोग दिखाते हुए हम वचन में देखते हैं। उनमें से एक विख्यात घटना है पौलुस और सीलास की उस आराधना जो दोनों ने फिलिप्पी के जेल में रहते समय, कैदी के रूप में रहते समय की थी। प्रेरितों के काम 16:25। कष्ट और परेशानियां जीवन में आते समय अविश्वासी लोग निराश और उदास हो जाते हैं। वही विश्वास से धर्मी ठहराए हुए लोग मसीही विश्वासी कष्ट परेशानियों को स्तुति के भजनों में तब्दील करते हैं, आंसुओं को आराधना में परिवर्तन करते हैं। ये कैसे संभव हो जाते हैं? ये उस पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमारे मनों में परमेश्वर का प्रेम डालते रहता है। रोमी 5:5। परमेश्वर से हमारा प्रेम कष्टों में भी आनंद मनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। यह आनंद जो एक विश्वासी का विश्वास से धर्मी ठहराए जाने का स्पष्ट प्रमाणों में से एक है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हम पुनः एक सप्ताह के प्रथम दिन में प्रवेश कर चुके हैं। जब तक हम संसार में रहते हैं कुछ न कुछ कष्ट परेशानियां हमें झेलते रहना है। मेरा विश्वास है कि आप में से कोई नहीं होगा जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो। क्यों न हम अपने दर्दों को हन्ना की तरह प्रभु की उपस्थिति में आराधना स्वरूप अर्पण कर दिया जाए। क्यों न हम अपने आंसुओं को प्रभु की उपस्थिति में पौलुस और सीलास की तरह एक आराधना स्वरूप बहा दिया जाए। यदि हम आंसुओं से भिगोई हुई आराधना अर्पण कर पाएंगे, निश्चय ही हमारी आराधना स्वर्ग के लिए ग्रहण योग्य आराधना स्वरूप स्वीकार की जाएगी और अवश्य हम प्रभु की उपस्थिति का मिठास भी अनुभव कर पाएंगे। प्रभु से हम इस प्रकार कहें, हे प्रभु, मेरी देह में ताकत नहीं है, मेरे मन में परेशानियों का बोझ है, मेरे जेब भी खाली है, मुझे सांत्वना देने के लिए भी काफी लोग मेरे अगल बगल में नहीं हैं, मुझे अकेलापन का एहसास है, मेरी अवस्था देखकर हंसने वाले भी बहुत है, तब भी मैं तेरी आराधना करने आया हूँ, क्योंकि गतसमने से कलवरी तक आपने मेरे खातिर सहे हुए कष्टों की याद जब मैं करता हूँ तब मेरे सारे क्लेश कितने कम है। मेरे आंसुओं को मेरी आराधना स्वरूप कृपया ग्रहण कर ले। आमीन। भर आती है आंखें मेरी कलवरी के प्रेम जब याद करूं, धन्यवाद के
सिवाय पिता, नहीं जुबां पे कोई और बयां, स्तुति के सिवाय पिता, नहीं जुबां पे कोई